माई नजीरा बशीर दुकानदार के पास जाती है, उसे कहती है मुझे कुत्ता चाहिए काले रंग का, इसकी दुम कटी हो, बेटी को जहेज में देना है ना अजीब कहानी। कहानी शुरू होती है बेवा से। बेवा थी तो उसी मोहल्ले में एक बशीरा दुकानदार था जो मोहल्ले की औरतों पर ना बुरी नजर रखता था, आती जाती औरतों को ताड़ता रहता था। उसी मोहल्ले में जो बेवा थी, ये तो हलवा थी उसके लिए, ये चाहता था किस तरह उसके चंगल में फंस जाए। और वो बेवा महीने बाद हिसाब करती थी। उसका शोहर था जो टीचर था, जो मर गया था, तो वो पेंशन आती थी उसकी। उस महीने पेंशन लेट हो गई और बशीरा जो सामान लिखता था ना, उस सामान का रेट भी डबल ट्रिपल लिखता था। और जब पेंशन लेट हो गई, रेट बढ़ गया, सामान ज़्यादा हो गया, उसका बिल बड़ा बन गया बशीरे का। तो बशीरा उसके घर आता जाता, पैसे की डिमांड करता और आते जाते तो ना उसको छेड़ने की, छूने की कोशिश करता। वो इग्नोर करती रही। एक दिन उसे कहता है मेरे पैसे दो वरना मेरे साथ जो सा ना नाजायज़ ताल्लुकात बनाओ। उसने उसको थप्पड़ थप्पड़ मारा, बात काफ़ी बढ़ गई आगे। तो बशीरा कहता है मैं कल आऊँगा, मेरे पैसे ना दिए, मैं तुम्हारी बकरियाँ रखी हुई घर में, बकरियाँ खोल के ले जाऊँगा, बाजार में बेच के पैसे पूरे कर लूँगा, वरना तुम मेरे साथ ताल्लुकात बनाओ। वो आई माई नज़ीरा के पास। मोहल्ले की गरीब औरत थी माई नज़ीरा, लेकिन फैसले बड़े अच्छे करती थी। उससे कहती है कि ऐसे ऐसे बशीरा दुकानदार मुझे तंग कर रहा है, वो कहता है मेरे साथ ताल्लुकात बनाओ वरना मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, पैसे डबल ट्रिपल बना दिए हैं, अगर पैसे नहीं दूंगी तो वो मेरी बकरियाँ ले जाकर बेच देगा, अब मैं क्या करूँ। माई नज़ीरा कहती टेंशन ले ले, मैं कुछ करती हूँ। वो माई नज़ीरा तो अभी सोच रही होती है, अगले दिन बशीरा आ जाता है। उसके कहता है हाँ पैसे बंदोबस्त हुआ। वो बेवा कहती नहीं, चलो मैं बकरी लेके जा रहा हूँ। और रोई पिट्टी बड़ी रोका ना, वो रुका ना, बकरियाँ ले गया, मंडी में ले जाके बकरियाँ बेच दी, अपने पैसे पूरे कर लिए और कहा जो बाकी पैसे हैं ना उसका सामान ले लेना। वो फिर माई नज़ीरा के पास गई कि आप तो कह रही मैं कुछ करती हूँ, तो उसने कुछ मेरा बड़ा बुरा हाल कर दिया है, पूरा मोहल्ला तंग है इससे, बदमाशियाँ कर रहा है। तो माई नज़ीरा कहती ठंड रखती है, कुछ ना कुछ मैं करती हूँ। अब वो जाती है और माई नज़ीरा अपने, उसका पोता कहता है कि दादी तो आप क्या करोगी। कहते पोते से कहती देखता रहे। अब दादी जाती है बशीरे के पास, उसे कहती है बशीरे पुत्र ये 500 रुपये रख और मैं तुम्हें 5,000 और दूंगी, 50,000 और दूंगी, एक काम है मेरा करना बस तुम्हें। बशीरा कहता है क्या काम है माई। कहता है मेरी ना बेटी की शादी है और उसको ना मैंने ना जहेज में ना काला कुत्ता देना है, हमारे पास रिवाज है जहेज में कुत्ता देने का, काले रंग का कुत्ता हो, दुम कटी हो उसकी, प्योर काला हो। ये 500 और 50,000 तुम्हें दूंगी मैं जब कुत्ता ला के दोगे। बशीरा कहता है वाह ये तो सही पागल मिली है। कहता है मिल जाएगा। बशीरा जनाब घूमता है, ढूंढता है, अपने दोस्तों को बोलता है, उसका भाई कसाई होता है उसको बोलता है कि काला कुत्ता चाहिए दुम कटी हो। कुत्ते तो मिल जाते हैं, वो टाइम भी दे दी 2-3 दिन का। कुत्ते तो बहुत मिलते हैं लेकिन काले मिलते हैं, लेकिन पूरे काले नहीं, कोई मिलता है पूरा काला, दुम कटी नहीं होती, बड़े परेशान। अब माई ने उसके पास ना नज़ीरा के पास कुत्ता था काले रंग का, इसकी दुम कटी थी। अब उसने ना एक दिन गुजर गया, अगला दिन आखिरी दिन था। अब मैंने माई नज़ीरा ने अपने पोते से कहा ये कुत्ता लो, संगली डाल के, चेन डाल के, रस्सी डाल के गले में, कहा इसको उसके दुकान के आगे पीछे घूमते रहो जब तक उसके नजर तुम्हारे पर ना पड़े। उस बच्चे ने ऐसा ही किया। बशीरे दुकानदार के सामने से ना गुजरता रहा कुत्ता लेके, कभी इधर जाए कभी उधर जाए। जब बशीरे दुकानदार ने देखा कुत्ता कहीं नहीं मिल रहा, ऐसे ही परेशान बैठा, देखा रोड पे बच्चा है कुत्ता लेके घूम रहा है। भागता उसके पास गया, कहता है कुत्ता तुम्हारा। कहता हाँ। बेचना है। कहता नहीं। कहता मैं 10,000 दूंगा। कहता नहीं थोड़े हैं। कहता 15 दूंगा। कहता लाओ फिर। उसने 15,000 दिए और कुत्ता लिया बशीरे ने और दुकान पे आ गया बड़ा खुश। 15 में अब मेरे को तो 45,000 क्या नाम है पैंचर मिल जाएंगे। अगले दिन माई नज़ीरा दुकान पे सामान लेने आई तो कहता है माई नज़ीरा मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, कल से ये लो अपना कुत्ता पकड़ो और मेरे पैसे पकड़ाओ। माई कहती है पुत्र बशीरे तबीयत ठीक है, मैं पुत्र का क्या करूँगी। कहता माई नज़ीरा अभी आपने कल क्या 2 दिन पहले क्या कहा था कि बेटी को जहेज में कुत्ता देना है। वो कहती है बशीरिया को सस्ता नशा नहीं शुरू कर दिया, कौन पागल अपनी बेटी को जहेज में कुत्ता देता है। वो कहता है माई नज़ीरा, और उन गाली गलौज पे आ जाता है। माई नज़ीरा शोर मचाना शुरू कर देती है, लोग इकट्ठे हो जाते हैं, सब कहते हैं माई नज़ीरा क्या हुआ। कहता बशीरे से काम देखो, बशीरे के मुझसे कह रहा है कुत्ता लो और 35,000 दे दो। वो कहता है हाँ
میں صحیح کہہ رہا ہوں. مائنیزرا میرے پاس آئی تھی 2 دن پہلے, کہہ رہی تھی مجھے کتا چاہیے کالے رنگ کا, اس کی دم کٹی ہو, اپنی بیٹی کو جہیز میں دینا ہے. اور مائنیزرا کہتی ہے میری تو بیٹیاں ساری بیاہی ہوئی ہیں. اور نہ جناب جو گالی گلوچ شروع کر دیتا ہے وہ. اتنے میں انہی لوگوں میں 1-2 بندہ مائنیزرا اپنا ڈالا ہوا تھا. پہلا کچرا بنتا ہے جو بشیرے پہ ہاتھ صاف کرتا ہے, پھر پورا ہجوم امڑ پڑتا ہے بشیرے پہ, اس کی اچھے سے طبیعت صاف کرتے ہیں, خوب پٹائی لگاتے ہیں. وہ جو ٹیم بی تھی مائنیزرا کی, وہ تیار کھڑی ہوتی ہے دکان کے پاس. ادھر بشیرے کی پٹائی ہو رہی ہے, وہ دکان کی صفائی ہو رہی ہے. اسے غلہ صاف موٹا جو سامان ہے, دال, راشن, چینی, گھی, ہر چیز خالی رہتی ہے دکان. مار کھا ہو گئے لوگ تھک کے چھوڑتے ہیں اس کو. پھٹے پرانے کپڑے لے کے جب دکان میں داخل ہوتا دیکھتا دکان منہ چڑھا رہی ہے, خالی دکان پڑی ہے. یہ کہانی ان لوگوں کے لیے سبق ہے جو دکاندار ڈبل ٹربل سامان لگاتے ہیں اور بیوہ عورتوں پہ یا محلے کی عورتوں پہ بری نظر رکھتے ہیں, اور یہ چھوڑ دیتے ہیں یہ سوچنا کہ دنیا مکافات عمل ہے. اگر آج آپ کس کی بہن یا بیٹی کے پر نظر رکھو گے تو کسی ایک کی نہیں بلکہ کسی 100 کی نظر آپ گھر پہ بھی ہوگی. کوئی ایک معاملہ ہو جائے انسان کے ساتھ تو اور بات ہے, لیکن بندہ یہی کام رکھے کہ لوگوں کی آتی جاتی بہن بیٹیوں پہ CCTV کیمرے کا کام کرے, کون آ رہی ہے. ہمارے پاس یہ حال ہے کہ بیوہ نے روٹی کھائی نہیں کھائی, لیکن بیوہ کہاں آ رہی ہے, کہاں جا رہی ہے, کیسے کپڑے پہنتی ہے, کون سے ملتا ہے, کسے وہ ملتی ہے, تو یہ پوری نظر رکھتے ہیں چوکوں میں, چوراہوں میں, محلوں میں. لیکن بیوہ کے کس حال میں ہے, اس نے بجلی کا بل جمع کرایا نہیں کرایا, اس نے کھانا کھایا نہیں کھایا, اس کا گیس کا بل جمع ہوا کہ نہیں ہوا. کیونکہ جسم کے جو بھوکے لوگ ہوتے ہیں نا, انہوں نے معاشرے کو بگاڑ پیدا کرتے ہیں معاشرے میں. اور کہانی آپ کو اچھی لگے, کہانی تو کہانی ہے, ریل سٹوری سے تو نہیں لگ رہی, تو اچھی لگے تو لائک شیئر لازمی کیجیے گا.